हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल जीनियस मेकर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके सामने गणित का 2 पहेली लेकर आया हूं जो आप में से ही किसी के द्वारा पूछा गया है। पहेली बहुत ही मज़ेदार है, इसीलिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें और भरपूर आनंद लेते रहें। तो देखिए, पहला नंबर पहेली। ये जो पहेली है, ऐसा ही पहेली मैंने पहले के वीडियो में भी आपको बताया है। जैसे कि यहाँ पर थोड़ा सा कंडीशन चेंज है। जैसे 100 रुपया का नोट का यहाँ पर बात किया जाएगा, वहाँ पर 1000 रुपया का नोट का बात किया गया था। लेकिन समस्या ये थी कि उस वीडियो में बहुत सारे कमेंट आए और कमेंट के माध्यम से मुझे ये पता चला कि लगभग 10% लोग उस आंसर को गलत बता रहे हैं, जो कि वे लोग गलत सोच रहे हैं। आंसर बिल्कुल उस वीडियो में सही बताया गया है, या आप गांठ बांध ले और इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई वो आंसर आखिरकार क्यों सही है, या फिर इस वीडियो में जो हम आंसर बताने वाले हैं वो कैसे आया। अगर आपको इस वीडियो का आंसर समझ में आ जाता है तो उस वीडियो का भी आंसर समझ में आ जाएगा। तो देखिए क्या है पहली, ज़्यादा टाइम पास करने से फायदा नहीं है। लिखा गया है, एक महिला कुछ खरीदने दुकान जाती है। वह 5 रुपया का सामान खरीदती है। कितना रुपया का? 5 रुपया का सामान खरीदती है और दुकानदार को 100 रुपया का नोट देती है। दुकानदार को 100 रुपया का नोट देती है। दुकानदार के पास छुट्टे नहीं थे तो वह पड़ोसी से 100 रुपया छुट्टे लाता है, मतलब कि खुला करके लाता है। छुट्टा का मतलब खुला। और महिला को 95 रुपया दे देता है, लौटा देता है, और खुद 5 रुपया रखता है। थोड़ी देर बाद वह पड़ोसी आके कहता है, आपने मुझे 100 रुपया का नकली नोट दिया। भारी समस्या। वो नोट एक्चुअली जो था नकली था, जो उस औरत ने उस दुकानदार को दी थी। अब देखिए, और वह नोट दे के उसी से 100 रुपया ले जाता है। पड़ोसी वाला उससे 100 रुपया ले जाता है, नोट दे देता है दुकानदार को और 100 रुपया ले जाता है अपना। तो दुकानदार को कितना रुपया का नुकसान हुआ, ये सवाल है। देखिए, सवाल बहुत ही इजी है, लेकिन यदि आप इसको सोचते हैं ढंग से तब सही हो सकता है, अदरवाइज नहीं। तो पहले इस क्वेश्चन को समझिए कि क्या कहा गया। देखिए, आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। एक दुकान है और एक महिला जो है, ये महिला जाती है यहाँ पर सामान खरीदने के लिए। महिला अब 5 रुपया का सामान खरीदती है। कितना रुपया का? 5 रुपया का। 5 रुपया का सामान खरीदी। अब 100 रुपया का नोट दे देती है। कितना रुपया का? 100 रुपया का नोट देती है। अब इस दुकानदार के पास, बेचारा के पास खुला नहीं रहता है, छुट्टा नहीं रहता है, तो ये जाता है पड़ोसी वाला के पास। अब पड़ोसी वाला के पास ये नोट दे देता है और वहाँ से खुला लेकर आता है और क्या करता है, इस औरत को 95 रुपया दे देता है। कितना रुपया? 95 रुपया। और 5 रुपया क्या करता है, खुद रख लेता है कि नहीं, क्योंकि 5 रुपया का सामान इस महिला को मिला है कि नहीं, तो 5 रुपया रखना पड़ेगा। और फिर बाद में ये जो नोट लेता है पड़ोसी वाला, बाद में पता चलता है कि वो नोट जो दिया है दुकानदार, वो नकली दिया है। ये दौड़े दौड़े आता है, बोलता है कि जो नोट दिया आपने वो नकली दिया, 100 रुपये लीजिए और चुपचाप मेरा वाला पैसा दीजिए। तो बेचारा दुकानदार को 100 रुपया का खुला जो दिया था वो फिर लौटा देना पड़ता है और वो नोट को रख लेना पड़ता है। तो आपसे पूछा गया है कि इस दुकानदार को एक्चुअल में कितना नुकसान हुआ है, कितना नुकसान हुआ है। तो इसका आंसर है सिंपली 100 रुपया। 100 रुपया का ही नुकसान हुआ है। लेकिन कुछ लोग अभी भी ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे कि नहीं, 100 रुपया कैसे नुकसान होगा। 100 रुपया, 95 रुपया तो इस महिला को लौटाया गया है और ये भी 100 रुपया ले गया, तो 200 का नुकसान हुआ। कोई सोच रहे होंगे कि 195 रुपये का नुकसान होगा, कोई सोच रहा होगा कि 105 रुपये का नुकसान होगा। बहुत तरीका से सोच रहे होंगे, लेकिन एक्चुअल में 100 रुपया का ही नुकसान होगा। लेकिन आप कहेंगे कि भाई आप बता रहे हैं, ठीक है 100 रुपया नुकसान होगा, लेकिन कैसे होगा ये बताइए। बता रहा हूँ, चिंता करने की बात नहीं है, बता रहा हूँ, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनना है। देखिए, जहाँ भी नकली नोट का बात आएगा या फिर ऐसा सवाल रहेगा, तो जितना नकली नोट का वैल्यू है उतना ही का नुकसान होगा। जैसे कि यहाँ पर 100 रुपया का नकली नोट था, तो 100 रुपया का ही कुल मिलाकर नुकसान होगा, क्योंकि यही 100 रुपया का नकली नोट यहाँ पर आकर तहलका मचाया है। समझ में आ रही है बात। अब देखिए कैसे 100 रुपया का नुकसान हुआ। इस औरत ने दुकान से 5 रुपया का सामान ली, 5 रुपया का सामान ली और साथ में 95 रुपया भी ली, क्योंकि दुकानदार 95 रुपया भी लौटाया है। तो 5 रुपया का सामान, 5 रुपया का सामान और 95 रुपया जो लौटाया गया था 100, कितना हो गया? दोनों को मिलाकर 100 रुपया हो गया। यानी इस महिला ने 100 रुपया यहां से लेकर चल दी। समझ में आ रही है बात। और ये जो 5 रुपये का सामान ली है, वो 5 रुपये बेचारा दुकानदार रख लिया, सामान के बदले 5 रुपया रख लिया, तो खैर मेंटेनेंस हो जाएगा। नहीं, जैसे सामान दे दिया 5 रुपया का और 5 रुपया रख लिया, तो क्या उससे फर्क पड़ा?
कुछ फर्क पड़ा? 1-2 पैसा, 4 पैसा, 50 पैसा उसको फायदा होगा, अलग चीज़ है, वो नहीं मानना यहाँ पर। लेकिन 5 रुपया रख लिया और 5 रुपया का सामान इसको दे दिया, यही हुआ। अब ये जो 100 रुपया लेकर नकली नोट आता है और 100 रुपया बोलता है कि नहीं, जो आपने नोट दिया था वो नकली दिया था, तो 100 रुपया इसको घर से बेचारा को देना पड़ता है, वही 100 रुपया नुकसान होता है। जो घर से देना पड़ता है 100 रुपया, वही नुकसान होता है। जो इसको मिला है 100 रुपया, एक्चुअल में इसका तो भुगतान हो चुका है। 95 रुपया इसी ने ला करके दिया था पड़ोसी वाला से, तो 95 रुपया और 5 रुपया का सामान भी ली थी, लेकिन 5 रुपया यहाँ पर ये दुकानदार रख लिया था। तो कुल मिलाकर के ये जो बाद में पड़ोसी वाला आता है और 100 रुपया ले जाता है, वही नुकसान होता है, अदरवाइज कोई भी नुकसान नहीं होता है, 100 रुपया का ही नुकसान होता है। तो समझ में आया कि नहीं आया? अगर अभी भी नहीं आया है तब तो फिर हम क्या बोलें। ये तो तीसरा चौथा क्लास का भी लड़का समझ सकता है कि इसका आंसर एक्चुअली में होगा क्या। बहुत ही ईजी है। जहाँ नकली नोट है भाई, नकली नोट ने ही यहाँ पर तहलका मचा कर रखा है, बाकी बात कैलकुलेशन हर जगह समान हुआ है। तो जितना का नोट नकली था उतना ही का नुकसान होगा, सिंपल सी बात है। इस तरह से भी समझ सकते हैं, या फिर जिस तरह से हम समझाए हैं उस तरह से भी समझ सकते हैं, है कि नहीं? खैर, समझ में आ ही गया होगा मुझे उम्मीद है। देखिए अब सेकंड पहेली भी मज़ेदार है। देखिए क्या कहता है सेकंड पहेली। लिखा गया है कि एक लड़का और एक लड़की मोटरसाइकिल पर जा रहे थे, बेलपूरी खा रहे थे। गाना सुने हैं ना? खैर देखिए यहाँ पर एक लड़का और एक लड़की मोटरसाइकिल पर जा रहे थे, या तो इसको बोल सकते हैं पुरुष और स्त्री। एक पुरुष और एक स्त्री मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। एक पुलिस वाले ने उन्हें रोका और उनका रिश्ता पूछा। लड़का बोला कि इसका ससुर मेरे ससुर का बाप है। तो बताओ उस लड़का और लड़की आपस में क्या लगते हैं, क्या संबंध है, ये आपको बताना है। उस पुरुष और स्त्री में क्या संबंध है ये आपको बताना है, या फिर आपस में क्या लगते हैं। देखिए यहाँ पर एक लड़का है, क्या है? एक लड़का है, लड़का है और एक लड़की है। दोनों मोटरसाइकिल पर आराम से बैठकर जा रहे थे, लेकिन बीच में एक कांटा मिल गया। वो कांटा कौन था? पुलिस पकड़ लिया। अब पकड़ लिया तो रिश्ता पूछा कि कौन सा रिश्ता है आप लोग बताइए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो घूमते हैं, जानते ही होंगे, है कि नहीं? खैर, तो देखिए यहाँ पर तो ये लड़का कहता है कि इसका जो ससुर है, लड़की का जो ससुर है, वो मेरे ससुर का बाप है, इसके ससुर का बाप है। मतलब ये जो लड़की का जो ससुर है, ये लड़का का ससुर का बाप है। देखिए आपको भी खुद दिमाग लगाना है, जो हम बात बोल रहे हैं उसको ध्यान में रखते चलना है। जो हम बातें बोल रहे हैं और आप जो समझ रहे हैं वो एकदम पैरेलल होना चाहिए, तभी दिमाग में वो चीज़ एंटर कर पाएगा, नहीं तो फिर बाउंस हो जाएगा। ऐसे सवाल में अधिकतर लोगों का बाउंस होने लगता है कि नहीं? तो समझना है। देखिए फिर से सुनिए, बोला क्या है? इसका ससुर, यानी इस लड़की का जो ससुर है वो मेरे ससुर का, यानी इस लड़के के ससुर का बाप है। तो देखिए यहाँ पर ये लड़की है। अब ये लड़की एक्चुअली नहीं, ये औरत है। अब इसका कोई पति होगा, है कि नहीं? अब ये जो पति है इस लड़का का एक्चुअली ससुर है। इस लड़का का क्या है? ससुर है, और इसका ये बाप है। जो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये लड़का जो बोल रहा है कि इसका ससुर मेरे ससुर का बाप है। तो बताना है कि ये लड़का और लड़की आपस में क्या लगते हैं। तो इसका आंसर सिंपल सी होगा, सास और दामाद। सास और दामाद। आप कहेंगे कैसे? या फिर दामाद और सास, जो भी बोलें आप। जैसे लड़का पहले पूछा गया है तो पहले दामाद लिखना चाहिए था, बाद में सास लिखना चाहिए। तो खैर आप समझदार हैं, समझ ही रहे होंगे। देखें यहाँ पर कैसे, फिर से समझिए। जो लड़की का जो ससुर है वो लड़का के ससुर का बाप है। तो यहाँ पर बताइए पति है, इस लड़की का क्या है? पति है, तो लड़की का ये बाप हुआ। अब ये दोनों पति पत्नी है, तो जब लड़का का ये ससुर हुआ तो ये क्या होगा? सास होगा, है कि नहीं? और जब इस लड़का का ये लड़की सास होगी तो ये क्या होगा? दामाद होगा। तो इसीलिए क्या हो जाएगा? सास और दामाद का आपस में संबंध है। खैर समझ में आ ही गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है,
कोई बात नहीं, कमेंट में बता दीजिए कि नहीं समझ में आया, फिर से वीडियो बना कर लाएंगे, या तो कमेंट में ही आपको समझा देंगे, है कि नहीं। तो वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।